देखिए आज हम लोग क्लास 12 का जो एग्जाम में 4 नंबर पूछता है, एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा, एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसे क्या करे नहीं करे, बच्चे कंफ्यूज होता है। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपको हम बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे, इस ट्रिक के माध्यम से एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो उसको हम लोग धज्जियां उखाड़ देंगे। कैसे? तो देखो आसान वर्ड है और पूछता क्या नंबर का? 4 नंबर का पूछता है। पोयम से भी पूछता है और प्रोज से भी पूछता है। पोयम से भी पूछता है और प्रोज से भी पूछता है। तो आज पहली वीडियो में आपको हम पोयम के बारे में बताएंगे और कल जो है फिर आपको हम प्रोज के बारे में क्या करेंगे बता देंगे। एकदम आसान तरीका है। अगर इस ट्रिक को अगर अपना लेते हैं तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा ना, वो भी इसको समझ में आ जाएगा। बस कुछ लाइन को याद करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसे अपनाइए और देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करता है कि कविता का कोई लाइन आपको दे देगा। एग्जाम में क्या करता है तो कविता को लाइन देता है और उसको कहता है एक्सप्लेन करने के लिए। और क्या पूछता है? 4 नंबर का पूछता है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, एकदम ट्रिक के माध्यम चलेंगे हम लोग। सबसे पहले शुरू करेंगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए मोस्ट ब्यूटीफुल पोयम। ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए मोस्ट ब्यूटीफुल पोयम। अगर आप इंग्लिश लिखें तो क्या ये 2 लाइन आपको याद नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं होगा सर जी? ऑटोमेटिक होगा। देखिए क्या कहेंगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए मोस्ट ब्यूटीफुल पोयम। आप देखिए जितने भी पोयम वाला पूछेगा सारे में यही लिखना है, एक भी चेंज नहीं करना है। जहां जहां पोयम वाला को एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो यही लाइन को लिखना पड़ेगा कि दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए मोस्ट ब्यूटीफुल पोयम। माने ध्यान से कि यह जो कविता की जो लाइन ली गई है एक बहुत सी सुंदर ब्यूटीफुल पोयम है। और देखिए ध्यान से, इसको मैंने यहां पर लिख दिया हूं कि पहला जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में क्या लिखना है? लिखा हिंदी में लिख दिया कि पहला खाली स्थान में लेसन का नाम लिखना है। पहला खाली स्थान में क्या लिखना है? लेसन का। माने या जो लाइन जो पूछा गया है ये कहां से पूछा गया है, किस लेसन से पूछा गया है। तो देखिए सपोज अगर मान लीजिए बहुत बच्चा को कि पोयम का लाइन याद नहीं रहता है तो आप क्या करें? तो भाई साहब आपके एग्जाम में देखिएगा कि मिलान करने वाला आता है, मिलान करने वाला कि तो आप क्या करिए उसी मिलान वाले में से कोई चैप्टर को नाम लेके यहां पर लिख दीजिएगा। रहता है एग्जाम में कि मिलान करने वाला कि चैप्टर का नाम दिया है और लेखक का नाम क्या है। तो क्या करना कि जो चैप्टर के नाम जो दिया कोई भी लाइन क्या यहां पर लिख दीजिए। और लिखने के बाद यहां पर लिख देना फला स्थान में। अगर सपोज अगर आपको याद है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कोई भी चैप्टर का लाइन यहां पे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। आगे क्या करना है? इट हैज बीन रिटन बाय। अब दूसरा लाइन में क्या करता है कि आपने जो ये चैप्टर को जो लिखा है उसका लेखक का नाम क्या है। आपके साथ लेखक का नाम हमको याद नहीं है तो भाई साहब आपने जो मिलान करवाया था वहां था ना, कोई भी लाइन को लिख दीजिए चलेगा। लेकिन याद है तो और अच्छी बात है, मेहनत करेंगे तो हम लोग लेखक का नाम भी याद कर लेंगे। सपोर्ट करने का मतलब है 2-4 याद आपको होगा, 2-4 भी लेखक का नाम नहीं याद होगा, 2-4 भी लेसन का नाम नहीं, तो जिस लेसन का नाम लिख रहे हो उसका राइटर का नाम लिख दीजिए। आगे दूसरा लाइन में ये दूसरा बॉक्स है, क्या कहा है दूसरा में? दूसरा खाली स्थान में लेखक का नाम लिखना है। दूसरा खाली स्थान में क्या करना है? लेखक का नाम लिखना है। यहां जो खाली स्थान है इसमें क्या करेंगे? लेखक का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेखक का नाम। सपोज मान लीजिए कि ये पोयम जो है माय ग्रैंडमदर हाउस लिखा गया। क्या लिया गया? माय ग्रैंडमदर हाउस। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि माय ग्रैंडमदर हाउस लिख लोगे। अब माय ग्रैंडमदर हाउस का जो राइटर है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया। तो दूसरा लाइन में क्या लिखेंगे? राइटर का नाम। और राइटर का नाम जो भी आपका याद है वहां पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है कि दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब। इस लाइन में कवि जो है डिस्क्राइब किया, वर्णन किया
अबाउट माने के बारे, हिज लड़का हो तो हिज, लड़की हो तो हर, माने इसमें से कोई भी एक लाइन को लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे हम हिज कर देते हैं, फीलिंग लव, फीलिंग लव, ये लाइन को लिखना है बस। एक लाइन आपको ये याद करना है, ठीक है, ध्यान से। एक लाइन यहां से याद करना है, ये लाइन याद करना है, ध्यान से, ये लाइन आपको याद करना है बस। और एक लाइन आपको ये याद करना है बस। दो लाइन को आप याद कर दीजिए बस, ये दो लाइन को याद कर लीजिए। पहला लाइन है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए मोस्ट ब्यूटीफुल पोयम, कविता तो ब्यूटीफुल करते बस। पांच पढ़ो ना, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए मोस्ट ब्यूटीफुल पोयम। उसके बाद इस पहला जो आगे यहां पर दीजिएगा अपना माउस से। इतना लिखने के बाद आपका मन में आगे क्या आता है, पहला आपके मन में क्या आएगा कि यहां तक सर बोल है याद करने के लिए। आगे जो लाइन है उस लाइन में क्या करना है कि लेसन का नाम लिखना है। किसका नाम? लेसन का नाम। कोई सा भी लेसन ले लीजिए यहां पर और यहां लिख दीजिए आप। फिर इट हैज बीन रिटन बाय, इट हैज बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो चैप्टर का नाम लिखा है उसका लेखक का नाम लिख देना। देखिए दूसरा खाली स्थान में लेखक का नाम लिखना है। आगे चलते अब ये लाइन को याद रखिए, दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब अबाउट हिज फीलिंग लव, ये लाइन को लिखना है। चाहे किसी भी कविता से पूछे, हमको ये नहीं देखना कि कौन कविता है तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या, कुछ नहीं जरूरत है, बस को यही लिखना है। दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब अबाउट हिज फीलिंग लव। अब उसके बाद देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा खाली स्थान में कविता का कोई दो या तीन लाइन क्या करता है, लिख देता है। तीसरा स्थान में मान लीजिए कि सब कविता का लाइन का हमको याद है, कोई बात नहीं है। आपको जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है वही लाइन को यहाँ पर क्या कर दीजिए, भर दीजिए। जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि जो लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, कुछ नहीं यहाँ पे क्या कर दीजिए, दो तीन लाइन में क्या कर दीजिए, भर दीजिए। तो कम से कम 5-6 लाइन अगर आपका हो जाता है तो एग्जाम में क्या करता है, बिल्कुल आपका नंबर दे देगा। छोड़ के आओगे क्या आपको नंबर मिलेगी, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर इतना हम कर लेते हैं, 4 नंबर का पूछता है, अगर नहीं कुछ तो 2 नंबर तो देगा ना। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपको 4 में 4 मिलेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप एक लाइन आपको हम देते हैं, कोई कविता का, ये आपकी लाइन दिया है और इसको कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लेन का मतलब ही होता है समझाना। कोई पूछेगा कि एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, समझाना। ये जो लाइन दिया हुआ है इसकी लाइंस के माध्यम से आपको समझाना है, बताना है कि ये लाइन कहां से लिया गया है, इसका लेखक का नाम क्या है और इस लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहता है। यही होता है एक्सप्लेन। फिर से कि जैसे एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। क्या होता है, समझाना है आपको कि इस लाइन जो लिखा गया है ये लाइन कहां से लिया गया है, इसका लेखक का नाम क्या है और इस लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है, ऐसे लिखा रहेगा कि मान लीजिए देयर इज ए हाउस नो फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव लव दैट वुमन डाइड। मान लीजिए सपोज दैट आपको पढ़ने भी नहीं आता है लेकिन पता तो है, एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को हमने बताया था, पहले